अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया। वजीफ़ा किस चीज़ का है जो आज आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। वजीफ़ा है बेहतरीन और लाजवाब। ये वजीफ़ा है मुकदमा जीतने का बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। जिस तरह बताया जाए आपने उसी तरह इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह आप हक पर होंगे तो ये मुकदमा आप जीत जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। अगर इस वजीफ़े को कोई हक पर जो नहीं है अगर उसको करेगा तो वो मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएगा। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। ये बेहतरीन वजीफ़ा है ये मुकदमा जीतने का। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया है, आप फंस चुके हैं, परेशान हैं आप तो, और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं आप, तो इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुसीबतें दूर, परेशानी दूर होंगी, आप मुकदमा जीत जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। तो वीडियो पूरी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो आगे शेयर भी करें। शेयर करने से आपको इसका सवाब मिलेगा, यानी आगे पहुँचाएँ। और लाइक भी क्या करें वीडियो को, कमेंट भी आप किया करें। आपका अगर काम हो जाए तो ज़रूर कमेंट में आप लिखा करें और आगे पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। आइए दुआ करते हैं। वीडियो के अंदर दुआ ज़रूर होती है तो दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनके लिए दुआ की जाती है। मुख्तसर सी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आइए दुआ जब भी की जाए और दिलजामी के साथ, जल्दी नहीं मचानी चाहिए दुआ के अंदर, और दिलजामी के साथ, सुकून के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बना या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह या अज़ीज़ या जब्बार या करीम। ए मेरे मौला, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से, जादू टूने से हम सब को, हम सब के घर वालों को, बच्चों को महफूज फरमा। या अल्लाह हासदीन के हसद से महफूज फरमा। मुनाफिकीन के मुनाफ़क़त से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो मुसीबतों में गिरफ्तार, या अल्लाह मुसीबतों में, परेशानियों में गिरफ्तार हैं, या अल्लाह से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार है जिसके हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह जिनका कारोबार नहीं चलता उनका कारोबार चलने लग जाए। या अल्लाह जिनकी कारोबार में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, या अल्लाह सारी ख़त्म हो जाएं, सारी टूट जाएं। या अल्लाह करम कर दे, सबका बेड़ा पार फरमा। जो कर्जदार है कर्ज से खुलासी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह या रब्बी करीम जो कुछ मांग सके अता फरमा। जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर और बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजाक़ैद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा। बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह जो मोहताज हैं, गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद भोजन के गैब से मदद फरमा। जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह हमारे एक नमाजी हैं तालिब भाई, उन्होंने अपने भाई के लिए कहा है, उनके भाई बहुत सख्त बीमार है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी बीमारियां परेशानी दूर फरमा, उनके सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। या अल्लाह रफ़ीक भाई ने दुआ के लिए कहा है, उनकी भी मुश्किल हल फरमाए। या रब बराए के राना हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा है या अल्लाह उनकी भी मुश्किल हल फरमा, उनकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, बीमारियाँ दूर कर दे। या रब्बल आलमीन या अल्लाह हमारे जो भाई बहनें या अल्लाह परेशान हैं, सबकी परेशानी दूर फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल कबूल और मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही
मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व अज़वाजिहि व अहल बैतिहि अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको मुकद्दमा जीतने का वजीफ़ा बेहतरीन लाजवाब ये वजीफ़ा है। आपने क्या पढ़ना है? आपने 133 बार अव्वल आखिर 12 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 12 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना क्या है? 133 बार किसी भी नमाज में आपने दिन में एक नमाज में किसी भी नमाज में आप पढ़ लें, जो आसानी लगे, जो फारिग वक्त हो, ये इशा के बाद हो या फजर के बाद हो, एक नमाज जो भी है नमाज के बाद आपने 133 मरतबा पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 ये पढ़नी है। कितनी बार? 133 बार नहीं, 133 बार आपने इसको पढ़ना है। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 81 इसको आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक रोज़ाना आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आप हक पर होंगे तो आप मुकद्दमा जीत जाएंगे। अगर जो नाक पर होंगे यानी जो हक पर नहीं होगा तो वो मुकद्दमा तो नहीं जीतेगा, उल्टा वो किसी और मुसीबत में गिरफ़्तार हो सकता है। तो आप जो भी जिसके साथ मसाइल हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। रोज़ाना आपने किसी भी नमाज में एक मरतबा ये वजीफ़ा करना है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।